नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक तरफ लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही है, तगड़ी बहस हो रही है। सत्ता पक्ष दावा कर रहा है वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में और बातें सामने आ रही हैं कि यह बिल पास हो जाएगा। वहीं विपक्ष पूरी तरह से विरोध में अड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का धुआंधार भाषण देखने को मिला है। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बंटवारा तो पीडीए करेगा और हम वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़े होंगे। अखिलेश यादव ने आज तमाम मुद्दों पर बात की, यानी कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उसी के साथ संसद को संबोधित करते हुए, लोकसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव ने चीन द्वारा जो जमीन हथियाई गई है उस पर बात की। साथ ही कुंभ का भी मामला उठाया, जिस तरह से कुंभ में मौतें सामने आई थी, और यहां कहा कि 1000 लोग जो लापता हैं उनके बारे में क्यों नहीं बताते हैं, जो भगदड़ के बाद 1000 लोग लापता हुए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक को निशाने पर लिया और अब अखिलेश यादव का भाषण बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने कहा बंटवारा तो पीडीए करेगा, अभी देखना हम वक्फ बिल के खिलाफ वोट करेंगे। वहीं उन्होंने कहा यह वक्फ बिल जो लाया जा रहा है ये अपने वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांटने के लिए है। जो इससे पहले फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में बड़ा बदलाव आया? साथ ही साथ उन्होंने कहा बाहर लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते हैं। वक्फ की जमीन से लेकर चीन द्वारा जो जमीन भारत की हथियाई गई है उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने बयान जारी किया। साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर भी, क्योंकि बीजेपी में नया अध्यक्ष चुना जाना है, अभी तक नहीं चुना गया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। राम मंदिर को जिस तरह से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए। किरण रिजिजू पर भी निशाना साधा और कहा मंत्री जी खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन हम हिंदू वह लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगाकर चलते हैं। कई सवाल अखिलेश यादव ने खड़े किए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब अखिलेश यादव लोकसभा में बोल रहे थे, साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि अखिलेश यादव का पूरा दिमाग उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगा हुआ है। यानी कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर अखिलेश यादव ने जो खिलाफत की है, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में बयान दिया है, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को टारगेट करता हुआ यह बयान है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और अखिलेश अभी से तैयारी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है देश में जिसके सबसे ज्यादा सांसद है, यानी कि 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। और जब लोकसभा चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी, या यूं कहें अखिलेश यादव ने वो जादू करके दिखाया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। लेकिन 37 सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी और देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। वहीं अखिलेश यादव जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी दलों का इस बिल को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर इंडिया अलायंस वाले खेमे में मजबूती से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगा हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ। योगी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक गंगा में, संगम में डुबकी लगाई है। वहीं राम मंदिर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा चुकी है। अखिलेश यादव इन्हीं सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे कुंभ का मामला हो, चाहे चीन द्वारा हथियाई गई जमीन का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, और चाहे बीजेपी पे जो आरोप लगते रहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर यह साफ हो गया, तस्वीर साफ हो गई कि कौन उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, कौन उसके समर्थन में खड़ा हुआ है। बहस बहुत जोरों पर चल रही है लोकसभा में। आज बिल आना है और यह माना जा रहा है संख्या बल के हिसाब से, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल के समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है बिल पास हो जाएगा। लेकिन इस बिल के पास होते ही राजनीति की जो तस्वीर है वो बहुत हद तक साफ होने वाली है। उत्तर प्रदेश में
बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक। और अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ मजबूती से जुड़ने वाला है। इसमें एक पेंच है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तब भविष्य में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बहरहाल अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर हमेशा से बड़ा दिल दिखाते रहे, इस बार भी देखना होगा कि क्या आगे होता है। लेकिन बीच बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर उदाहरण के रूप में उपचुनाव ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब 10 सीटों पर हुए तब सीट बंटवारे को लेकर तनातनी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिली थी। बहरहाल जो मुस्लिम वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, उस पर निगाह अखिलेश यादव की है। अगर यादव वोटर्स की बात कर ले तो कुछ आंकड़े ये बताते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि 3 में से 1 यादव बीजेपी को वोट दे रहा है, तो बड़ा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर है। यानी कि नैया पार लगवाएगा अगर अखिलेश यादव कोई, तो वो मुस्लिम वोट बैंक लगवा सकता है। और वक्फ संशोधन बिल ऐसा बिल है जो सीधे तौर पर राजनीति में बता देगा कि एक बड़ा वोट बैंक किसकी ओर खिसकता हुआ, किसकी ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का बयान सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को केंद्र में रखकर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पूरा फोकस है और ये बीच बीच में मांग भी उठती रही कि अखिलेश यादव संसद की जगह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नजर आए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ के सामने अभी कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के जो नेता है माता प्रसाद पांडे, वो इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अखिलेश यादव की मांग होती रहती कि आए, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से संसद में भाषण दिया है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों पर घेरा है, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष की बात हो, साफ तौर पर अखिलेश यादव का बयान आज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उनके बयान पर चर्चा हो रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है, जब अखिलेश यादव बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, नियुक्ति को लेकर ये बात कर रहे थे, तब अमित शाह ने भी अखिलेश यादव से कहा था कि परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा था कि भाई आपके यहाँ तो 4-5 लोगों में से परिवार के कोई एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 12 करोड़ लोगों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है, तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। बहरहाल अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए भाषण देते नजर आए, लेकिन उनके भाषण में जो मुद्दों की गंभीरता थी साफ तौर पर झलक रही थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश पे उनका फोकस था, तो ये बात साफ है कि अखिलेश यादव के दिमाग में इस वक्त 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला वो पूरी तरह से घूम रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।